नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सीजी टेक्निकल फार्मिंग पे। और अभी हम पहुँचे हैं गौशाला में और हमारे साथ सर है जो कि यहाँ की देख रेख करते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से जो है गौ माता की सेवा किया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे सेवा भाव से किया जाता है, सारी चीज़ की जानकारी लेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे YouTube चैनल सीजी टेक्निकल फार्मिंग में। सबसे पहले तो आप अपना प्यारा सा परिचय बताइए और यहाँ का लोकेशन बताइए जगह का। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र कुमार साहू है जी। मैं ग्राम मक्का टोला का रहने वाला हूँ। जी जी। और ये जो आप गौशाला में आए हैं जी वह गौशाला सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जी। जी आदर्श गौशाला जी का यह स्थान है। जी। और इस स्थान पर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपना ऋषि परंपरा के अनुसार जी जी यहाँ पर असहाय जो गाय है, जी जो कमजोर है या किसी प्रकार के गाय का देख रेख नहीं हो पाता जी बिल्कुल। ऐसे गायों को यहाँ पर सेवा दिया जाता है। जी जी उनको बराबर समय पर भोजन, जी समय पर उनका देख रेख, जी उनके साफ सफाई सभी कार्य को जी रोज विशेष रूप से ध्यान देते हुए किया जाता है। जी जी। और यह जो आश्रम है पूर्णतः किसी भी प्रकार की दूसरी जगह से कोई सहायता में नहीं चल रहा है। जी जी यह जो है वर्तमान सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज के द्वारा जी विशेष सेवा सहयोग के द्वारा आर्थिक सहयोग इनको आश्रम से मिलते रहता है जी और उसी से कार्य चलता है। जी। और यहाँ पर अभी वर्तमान में सभी जो सेवक लोग हैं उनके द्वारा गायों का देख रेख बराबर निरंतर हो रहा है। जी बिल्कुल। विशेष रूप से इनके स्वास्थ्य के प्रति, इनके भोजन के प्रति निरंतर समय से उनको ख्याल करते हुए जी जी करते रहते हैं। जी, जो समय में मिलना चाहिए वो बिल्कुल बराबर इनको जो है सेवा मिलता है। जी। तो सर चलिए हम गाय माता को देखते हैं और उनको दिखाते हैं। जी, तो अभी हम जो है गाय के बाड़े में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ सर है तो इनसे हम बातचीत करेंगे। जी जी। सर तो सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे जो है कितने गौ माता हैं? यहाँ पर लगभग जी। यहाँ पर इस जी, तो सर यहाँ पे कितनी गौ माताएं हैं? यहाँ पर लगभग 150 से जी कुछ जी अधिक है। जी, छोटे बड़े मिलाकर। छोटे बड़े मिला करके जी जी जिसमें लगभग यहाँ पर 18-20 ही गाय जो है दूध देती है। जी जी वो भी नॉर्मली बच्चे को जो बचता है जी जी उसके अलावा जो निकलता है उसको जी निकाल करके जरूरतमंदों को दिया जाता है। जी और साथ ही साथ जो बाहर में जो पीने वाले जो है हाँ या किसी को दवाई की जरूरत है जी। ऐसे व्यक्तियों को जी दूध दिया जाता है। जी दूध पूर्णतः शुद्ध रहता है, जी उसमें न किसी प्रकार के हम लोग केमिकल डालते हैं, ना ही किसी प्रकार की उसमें पानी का मिलावट किया जाता है। जो गाय माता के स्तन से थन से निकलती है वही दूध दिया जाता है। जी। तो सर ये जब शुरुआत हो इस गौशाला का तो कितने जो है गाय से यहाँ स्टार्ट हुआ? पर ये उद्घाटन हुआ है जी 2018 में। जी और उसमें जब गाय की संख्या थी हमारे यहाँ 56 जी जी उसके बाद से धीरे धीरे इन्हीं का जनरेशन बढ़ते गया। जी जी और 18 से आज 23 तक के यह संख्या जो है तकरीबन 160 के आसपास है। जी जी। तो सर इनको जैसे कि अगर मेडिकल की बात करें हम, तो इनको मेडिकल की क्या क्या जो है सुविधा प्राप्त हो जाती है? मेडिकल की सुविधा पूर्णतः ये भी जो सरकारी डॉक्टरों की सलाह से दिया जाता है। समय समय पर इनको जो वैक्सीन जो लगता है जैसे गलघोटू हाँ जी बिल्कुल वो लगाया जाता है। बारिश के पहले टीका लग जाता है। जी और उसी के साथ
एक पैर में होता है जो खुरा पूरा जो चपका, बोलते हैं। हाँ जी उस खुरा चपका का जो वैक्सीन है वो भी लगाया जाता है। जी जी उसके अलावा जो बीच बीच में जैसे कोई तबीयत खराब हो गया, जी जी कोई खाना छोड़ दिया या जी। कोई और कुछ कुछ बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जी जी ऐसे गायों के लिए जी स्थानीय आसपास के जो डॉक्टर लोग हैं जी उनसे सहायता लेकर के जी उपचार किया जाता है। जी। तो सर यहाँ एआई होता है कि आपने बुल रखा हुआ है? जी बुल रखे हैं कि एआई से होता है? यहाँ पर हम लोग पहले कृत्रिम गर्भाधान कराते थे, जी जी लेकिन उसमें कुछ कुछ समस्या आने लगी जी तो उसको हमारे संस्थान में बात को रखा गया। जी फिर कहे कि यहाँ पर बुल रखा जाए जी जो उसमें नेचुरल तरीके से गर्भाधान होगा, जी बिल्कुल गाय भी सही रहेगी। जी तो बिल्कुल यह जो बुल जो हमारा यहीं का निकला हुआ है, जी। अब इसको तैयार कर रहे वो हैं? तैयार कर रहे हैं और ये लगभग 2 साल का हो चुका है, जी जी 3 साल का। जी इससे हमारा कार्य चालू हो चुका है। जी जी। तो यहाँ पे कौन कौन सा ब्रीड का जो है गाय है यहाँ सर? पर मूलतः देसी गाय ज़्यादा है, जी जी उसके साथ साथ गीर भी है, जी उसके बाद में क्या बोलते हैं कुछ साहीवाल भी हैं जी जी और कुछ नगर में है 1-2 जर्सी का। जी। तो सर अपना बुल को दिखाइए थोड़ा सा कि उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि चाहे जो गौ पालन में सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है बुल का जो है किरदार रहता है, क्योंकि उससे जनरेशन सुधरता है। सुधरता है। जी, अगर जो है कम दूध वाले बुल को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो जनरेशन आएगा वो भी कम ही दूध देगा। जी जी जी। तो बुल एक अहम चीज़ है, जिसे डेयरी फार्म से कहें या गौशाला से कहें, क्योंकि अगर ब्रीडिंग करना है हमको, आगे अच्छा नस्ल तैयार करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़। जी जी जी। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम गौ माता को देखते हुए चलेंगे और आप दिखाते चलिएगा। ये गाय बड़ी गाय जी ये सबसे पहले ही आई थी यहाँ जी जी और इसके बाद में धीरे धीरे बाकी सभी लोग। जी। सर तो ये कितने ब्यात में है अभी और कितना लीटर दूध देती है ये? ये गाय तो लगभग 5 लीटर सुबह, 4 लीटर शाम को, जी और अभी फिलहाल तो ये दूध देना अभी बंद करी है। जी जब ये फिर बच्चा देगी तो फिर से वो उसी स्थिति पर आ जाएगा। जी जी जी। सर कुछ गाय को दिखाते हुए चलिएगा, हम सबको दिखाते हैं। चलो इनका भी ले लेते हैं। अभी ये 2 साल का है ना सर? 3 साल है ना, 3 साल का है, 2 दांत का है जी और यही मेन यहाँ का राजा है जी और इसी से बाकी जो कार्य है अब संपादन होगा, ताकि इसके जैसे नस्ल हमारा सुधार हो जाए। जी बिल्कुल और आगे का जो हमारा व्यवस्था है उसमें हम लोग को सहूलियत होगी। जी कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे ही नहीं हम। जी जी। अपने पास बुल रहेगा तो फिर कृत्रिम गर्भाधान की जरूरत ही नहीं पड़ेगा इसमें। जी 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 सर, चलिए दिखाइए, हम सबको दिखाते हुए चलते हैं। ये सभी अभी छोटी है, जी जी। अभी इनका अभी समय है अभी। सर जो है इसमें जो वो बीमारी आया था वो लगा था क्या इसमें? ये जो लंपी वाली एक हाँ, हाँ। बीमारी आई थी जी जी उसमें बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। जी जी लगातार उसको इलाज कराए, उपचार हुआ तो ये इसका जीवन बच गया। जी जी और ज़्यादातर इस गौशाला में संक्रमण तो नहीं फैला, जी प्रभु की कृपा समझे हम लोग और कुछ देख रेख में जो व्यवस्था है उसके आधार पर यह जो बीमारी स्थिर हो गया, जी फिर जी धीरे से सब खत्म हो गया। जी जी। क्योंकि कुछ टाइम पे उस जो महामारी है उसका बड़ी भयानक रोग था, तो बहुत प्रकोप था। कई जो है गौ माता को नहीं बचा पाए। जी जी जी। जी ये सारे जो है अभी कुछ दिनों में जी जी गाय बन जाएगी जी जी और फलने फूलने लगेंगे, जी जी तो इस प्रकार से है ये। जी। अब ये तैयार होने वाली है ये? जी जी जी। जी। और इधर की पूरा जो है ये जो गाय है ये सब है दूध वाली गाय है, दूध हाँ दूध वाली गाय यहाँ से इधर से जो है ऐसे ऐसे कि कुछ तो गाय जो है दूसरे बच्चे को अपना दूध पिलाते हैं, जी बिल्कुल क्योंकि उनकी माँ जो है या तो गुजर गई या फिर अपना दूध नहीं देते। जी इस प्रकार से सभी जो अपना अपना व्यवस्था है उस हिसाब से चल रहा है। ये भी जो गाय माता है ये लोग सब अभी दूध पे थे।
ये बच्चे हैं जी। और उस हिसाब से भी सर इनको दाना क्या क्या खिलाते हैं और कितनी मात्रा में इनको दाना देते हैं? ये दाना मेन तो इनका दाना भोजन के रूप में भी हम लोग कुछ चोकर खिलाते हैं। जी चोकर इधर भी लेते हैं। जी बिल्कुल। कमजोर बूढ़ी गाय सब मिक्स है इधर। जी जी और इनका उद्देश्य एक ही है कि गौ माता का सेवा हो। जी बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इनको बचाना। वही जो है इस धरती का भार को वही उठाएगा। जी जी और संत लोग कहते हैं 33 कोटि देवी देवता का वास है। जी सर। तो आज सदगुरुदेव का एक पूर्ण संकल्प और इच्छा है कि गाय सुखी रहे, जी सर। खुशहाल रहे, भरपेट उन्हें भोजन मिले, जी जी किसी प्रकार की सेवा में कमी ना हो। जी इस प्रकार से भाव के साथ स्वामी जी के संकल्पों के साथ हम सभी जुड़े हुए हैं जी जी और अपना अपना योगदान हमारे यहाँ इस राजनांदगांव जिला में जी लगभग 200 परिवार का शिष्य है जी स्वामी जी के। जी उसमें से इस क्षेत्र में कुछ और भाई लोग अपना देख रेख का सेवा देते हैं। जी जी यहाँ हमारे इस राजनांदगांव जिला जी का जिला संयोजक हैं जी जी आदरणीय श्री मोराधर साहू जी, जी श्री कुंजाम सर हमारे आसपास के सहयोग से कार्य पूर्ण। जी जी। और सर अगर जो है हमारे ज़िले में ऐसे और कितने गौशाले चल रही हैं अभी? यहाँ पर तो शासकीय गौशाला तो लगभग मेरी जानकारी में जी जी लगभग 4-5 गौशाला को जानता हूँ क्षेत्र में। जी जी जो अपने से रखे हुए हैं जी जी लगभग 3 गौशाला को जानता हूँ। जी जी और इस प्रकार से और अनेक अनेक जगह होंगे जी जी जो जानकारी मुझे 7 से 8 गौशाला की जानकारी। जी जी। और सर जो है इनमें अधिकतर दिक्कत क्या आता है अगर हम बात करें तो? क्योंकि पशुओं में कुछ कुछ परेशानी आती है तो शारीरिक स्थिति में ज़्यादातर ये है कि जो सीजनेबल जो हाँ हाँ जैसे कि जो पैर में फूल होना जी और आपका गले में गलघुट्टी हो जाना, जी जी जिस प्रकार अभी नया बीमारी का है लंपी, जी जी वो ऐसे कुछ कॉमन बीमारी सब सीजनेबल के हिसाब से आते हैं। जी बाकी अगर इनका देख रेख सही किया जाए, समय पर इनको भोजन जी समय पर इनका धुलाई का पानी का व्यवस्था किया जाए, जी जी तो मच्छरों से बचाया जाए, जी है ना, मक्खियों से बचाया जाए, तो इनका स्वास्थ्य खराब होने का चांस कम ही रहता है। जी जी। क्योंकि स्वच्छता अगर रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे तो बीमारी का कोई डर ही नहीं रहेगा। भोजन समय पर भोजन, समय पर पानी, जी जी यही मूल है। जी जी जो ऐसे जिस प्रकार से गौ सेवा होता है, जी जी तो निश्चित मैं कह सकता हूँ कि गाय में की जो उम्र है, जी भरपूर उम्र जी करके ही वो यहाँ पर शरीर छोड़ते हैं। जी जी अधिकतर जो गाय हैं यहाँ पर जी अपने पूर्ण उम्र को पूर्ण करने के बाद ही शरीर छोड़ते हैं, जी बीमारी से बहुत। जी जी जी। और उधर क्या जो है हरा घास लगाए हैं उनके कैसे? दाना पानी को दिखाते हैं। चलिए ना चलिए। तो सर इनको सुबह शाम दाना देते हैं ना? ये है इनका दाना जी। ये एक टंकी जो है, ये जो बच्चे जो जिसके छोटे बच्चे वाले गाय है हाँ, उसके लिए है। जी जी ये जो टंकी है इसमें पूरे जितने भी हमारे गाय है जी जी उसको दिया जाता है। इसमें मिला है चोकर जी और राहर का चुनी जी जी और बिनौला खली जी और साथ में नमक, जी इतने प्रकार के सामान इसमें मिला हुआ है। जी और उसके बाद में इसको इसका देने का समय 3 से 4 बजे शाम को जी और सुबह मॉर्निंग में 4 से 5 के बीच इनको खिलाया जाता है। जी। तो अगर हम एक बार गाय की बात करें तो उनको कितना केजी खिलाते हैं अगर लगभग केजी के हिसाब से ले तो? उनको 1 से 1.5 किलो
के आसपास नहीं, जी जी जो दाने के रूप में रहता है लिक्विड। जी जी और एक जो गाय है जी उसको कूटी दिया जाता है पैरा का, जी तो बिल्कुल लगभग मतलब 7 से 10 किलो जी के आसपास इनको हम लोग एक टाइम में भोजन कराते हैं। जी जी और जो ये छोटी गाय की बात है, जी जो जी बड़ी है उसको 15 से 20 केजी जी जी से भी ऊपर हो जाता है एक टाइम में। जी जी प्लस कुछ हरा चारा है जी वहाँ पर जी जो लगाया गया है, जिसको नेपियर बोलते हैं, जी जी उसका भी सेवन उसको कटवा करके उसको खाया जाता है। जी ये अभी जो गर्मी के कारण भी एक कटाई होते रहता है। जी जी अभी जो कट चुका है फिर से नया निकल रहा है। जी और जब बारिश आती है, ठंड दिन आते हैं ना, जी उस समय में हम लोग बरसीन डालते हैं। जी जी बरसीन का चारा दिया जाता है, जी जो गाय के स्वास्थ्य के लिए और गाय के दूध के लिए, दोनों के लिए अति उत्तम। जी बिल्कुल और जब इनको हरा चारा मिलता है तो इनके सारे शरीर फुल पौष्टिक और ऊर्जा से भरा रहता है। जी अभी हम लोग ज़्यादातर उसी में ध्यान देते हैं जी कि हरा चारा मिले, गाय स्वस्थ रहे, ताकि बीमार कम हो। जी जी तो सर एक चीज़ समझाइए मुझे कि जो है गौ पालन क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी 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 क्योंकि अधिकतर कर हम देखते हैं कि जो है गाय खुले में छोड़ देते हैं लोग, बांधते नहीं हैं उसको, जी तो ज़रूरी क्यों है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी गौ पालन इसलिए जरूरी है कि संतों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है जी कि गौ माता के जी शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, जी बिल्कुल सर जो निश्चित ही सत्य है। जी क्योंकि यह जो सृष्टि है, जी पूरे सृष्टि ब्रह्मांड जो है संत सद्गुरु और दिव्य शक्तियों के द्वारा जी जी यह संचालन है। और जब हम गौ माता का सेवा करते हैं तो तमाम देवी देवताओं की हमको विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। जी सर और जिससे हमारा जो सांसारिक वातावरण का जो बैलेंस है बराबर बना रहता है। जी गौ माता के गोबर से, गौमूत्र से एवं उनके जो शारीरिक जो परमाणु से जी हम लोग पूर्णतः बीमारियों से, रोग से दूर रहते हैं। जी और इसलिए हम यह जो है प्राचीन काल से आ रहा है, गौ माता हमारे सानिध्य में है, जी हम बिल्कुल उनके बिल्कुल सानिध्य में है, जी ताकि हम लोग सुखी रहें, जी सर संसार में शांति की व्यवस्था बनी रहे जी और लोगों में जो आज अशांति फैली है वह दूर हो। क्योंकि गौ माता स्वयं ही शांति का प्रतीक है। जी और उसके हेतु ही यह जो व्यवस्था है, ऋषियों ने उसको बराबर निरंतर जी अपने क्षमता से बाहर होकर के उनकी सेवा की है। जी आज न्यू जनरेशन का जो समय है, जी बिल्कुल नए पीढ़ी के लोग हैं, वह इस काम को नहीं करना चाहते, जी गोबर से, गौ माता से दूर रहना चाहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ऋषियों ने, संतों ने इस कार्य को हम साधारण मानव जीवों को संदेश देने के लिए यह कार्य निरंतर जारी रखा है। जी जी और यह जो देश है ऋषि और कृषि का देश है। जी बिल्कुल और सर उसी के जब कृषि ऋषि है तो हमें ज्ञान और शिक्षा की प्राप्ति हो जाती है, जी बिल्कुल जिससे हमारा मानव जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर चला जाता है। और उस प्रकाश में हम उस ज्ञानपूर्वक जीवन को जीने के लिए अपने सुचारू रूप से हमारा जीवन चलते रहता है। और कृषि के लिए गोबर का, गौमूत्र का, सबका जी। जरूरी है। तो जी। उसके लिए गाय होना जरूरी है। जी बिल्कुल और सर गाय रहेगा तभी गोबर और गौमूत्र हमें मिलेगी। जी तो इस प्रकार से हमको गाय की बहुत आवश्यकता है, उपयोगी है जी हमारे जीवन के लिए। हमारे सभी मनोरथ पूर्ण करने के लिए इनकी सेवा अत्यंत जरूरी जी तो सर इनके गोबर को क्या यूज़ करते हैं आप। है। इनका गोबर को हम लोग जो किसान भाई लोग हैं जी जी खेतों में डालते हैं, जी ताकि उनका फसल अच्छा हो, जी बिल्कुल उत्पादन क्षमता बढ़े। जी और जो आज के जो फर्टिलाइजर केमिकल जो डल रहा है जी बिल्कुल खेतों में, जिसकी वजह से कई प्रकार के बीमारियों का सामना मानव जीवन को करना पड़ रहा है, जी उससे बचाया जा सके, ताकि उत्पादन भी सही हो जी और बिल्कुल जो
मानव जीवन का जो केमिकल का जो दुष्प्रभाव से जो रोग आ रहे हैं बड़े बड़े, जी वो रोग का रोग था। इस प्रकार से उद्देश्य से इस गोबर को किसानों को कुछ शुल्क से दिया जाता है। जी जी। और ये ज़रूरी चीज़ है खेत में डालना है तो, क्योंकि अगर हम केमिकल डालते हैं, रासायनिक चीज़ डालते हैं, तो उसी को हम खा रहे हैं मान के चलो, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम उसको खेत में डालेंगे फिर उसी को काट के हम खाएंगे तो बीमारी हमारे शरीर में आएगी ही आएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप गोबर खाद का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर आप वर्मिंग कंपोस्ट खाद का यूज़ जी, कर जी, सकते जी, हैं। एकदम। और जो हमारे किसान हैं वो बताते हैं कि जो इनका मोटा आता है मही जी, मही बोलते हैं उसको, हाँ, उसका छिड़काव करने से जो महू का जो प्रकोप रहता है उससे कम किया जा सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल, और इनके गौमूत्र से जो है लिक्विड टॉनिक बनाया जाता है, जी, जिसमें अनेक प्रकार के जो है पत्ते डाल के उसको 21 दिन तक सड़ाया जाता है। जी, जी, उसके बाद पत्ते को निकाल के छान के उसको खेतों में छींटा जाता है, जिससे कि जो भी कीटनाशक, जैसे कि अगर हमको कुछ चीज़ मारना है सर, जैसे कि अगर कुछ कीड़ा वीड़ा लग गया है उसको मारना है तो हम क्या करते हैं, जो है दुकान पे जाते हैं और उसको रासायनिक अपना जो है लेके आ जाते हैं, दवाई उसको मार देते हैं। उससे हमको भी नुकसान है, प्रकृति को भी है, और वही चीज़ हम खा रहे हैं। तो उससे अच्छा ही इनका गौमूत्र है सर। आप कुछ कुछ पत्ते होते हैं जी, और जो है 7 प्रकार के होते हैं, 21 प्रकार के होते हैं, ऐसे टाइप के पत्ते हैं। उसको 21 दिन तक सड़ाइए, उसको खेत में छिड़काव करिए, नो टेंशन, एकदम आपका परफेक्ट आएगा, जो है कीटनाशक की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे हमारे जो है किसान हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं जी। और कुछ बताना चाहेंगे सर गौ माता के बारे में कि क्या कैसा है, क्या है आपके यहाँ, कैसे टाइप का जो है देख रेख होता है इनका, क्या भाव से ये जो है गौशाला स्टार्ट किया है यहाँ पे? वैसे सबसे बड़ी बात तो ये है जो आज देखने को मिल रहा है, यह जो जगह है बड़ा निर्जन स्थान था एक समय में। जी यहाँ लोग शाम को 7 से 8 बजे तक इधर से आने जाने में डरते थे, जी क्योंकि आगे तो गांव है, आना जाना तो पड़ेगा ही। जी बिल्कुल लेकिन जिस दिन से स्वामी जी का यहाँ पर ध्वजा लगा है, जी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की यह महान निस्वार्थ सेवा भाव की जो यह केंद्र बना है, गौ सेवा केंद्र, तो उस दिन से हम लोग अनुभव कर रहे हैं निरंतर। हाँ और उस अनुभव में यह देखा जाता है कि पूरे इस क्षेत्र के सभी आसपास के जो भी जनमानस हैं उनको सुख शांति मिल रही है। निश्चित रूप से यह इस गौशाला का विशेष सेवा का प्रभाव है, जो इस परमाणु को बिखेर रहे हैं, और इस क्षेत्र में अब विशेष रूप से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी जी यहाँ पर बराबर आसपास के किसानों के द्वारा 2-2 फसल का धान का कटाई हो रहा है। जी लोग धन धान्य से भरपूर हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रतिदिन हम सर गाड़ी देख रहे हैं, ट्रैक्टर भरा भरा करके जा रहा है। जी। अभी डबल फसल गर्मियों को दिन का है यही वो सेंद्री है जी जी जिसमें हमने 1997 में जब आए थे, जी अच्छे अच्छे लोगों का धान 5 एकड़ 7 एकड़ वालों का भी धान हाँ 1 से 2 माना से ज्यादा नहीं होता जी जब मौसम बिगड़ती थी। जी बिल्कुल और आज यही वो सेंद्री गांव है जी जो धन धान्य का गंगा बहा रहे हैं। जी तो हम तो यह गौ माता का सेवा का ही प्रभाव मानते हैं, जी जी और सदगुरु भगवान की विशेष कृपा है जी जो जी इस क्षेत्र को धन धान्य से भरपूर किया। जी और कहते हैं, ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा कि जहाँ पर गौ माता सुखी है, जी जहाँ पर उनका विशेष ख्याल है, जी उनके आसपास के पूरे क्षेत्र जो है जी जी सुखमय हो जाते हैं, शांति में हो जाते हैं। वहाँ जी। से अपराध और पीड़ा, दर्द और गरीबी जी और ये दरिद्रता सभी समाप्त हो जाते हैं। जी और वहाँ पर एक सुख की गंगा बहती है जो जी। हम सबको देखने को मिलता है। तो अभी तक आप इतने सालों से सेवा कर रहे हैं गौ माता का, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा लगता है आपको, मैं उसके बारे में तो बताइए। यही कहूँगा, आज संसार के अंदर केवल दुख, दर्द, लोभ, लालच, अपना पराया, यही सब दिखने को मिलता है। जी लेकिन जिस दिन से मैं गुरु के चरणों में आया हूँ, जी उस संसार से, उस दुख के सागर से मैं निकल करके, या मुझे निकाल दिया सदगुरु ने, जी जी और मैं अत्यंत सुख का अनुभव जी और
यहाँ पर उनकी ही कृपा है जो शांति का जो हमें प्रसाद मिल रहा है प्रतिदिन, और विधिवत यहाँ ब्रह्म मुहूर्त काल से ही सेवा का कार्य चालू हो जाता है। पूर्ण शुद्ध भाव से जो भी सेवक है वो सदगुरु की सेवा को अपना जीवन का लक्ष्य मान करके, और यह सेवा निरंतर चलते रहेगी। जी यह बिल्कुल सर। ऐतिहासिक कार्य जो सदगुरु का किया हुआ है जी वह कभी नहीं रुकने वाला। जी जी यह हमेशा चलते रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगी। आज से 160 साल पहले से यह सेवा केंद्र अन्य जगह पर चल रही है। जी जैसे बनारस की धरती पर जी उमराह में जी एक स्वामी जी का, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का एक सौरवेद महामंदिर धाम बन रहा है, जी जो सन 2004 से उद्घाटन हुआ है जी और मतलब बनने का कार्य चालू हुआ है। जी और वह जो महामंदिर जो है विश्व का अद्वितीय महामंदिर है, जिसको सदगुरुदेव ने इस संसार के कल्याण के लिए स्थापित कर रहे हैं, जो अभी 2004 से बनते बनते 2023 में 18 और 19 दिसंबर को अभी उनका उद्घाटन होने वाला है। जिसका उद्घाटन में हमारे देश के महान यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा एवं अन्य महानुभावों के द्वारा वह महामंदिर का उद्घाटन वर्तमान सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज के कर कमलों से एवं सदगुरु संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज के सानिध्य में पूर्ण होने वाला है, जिसके लिए हम सभी तैयारी कर रहे हैं। जी जी शुरू हो चुका है। जी सर। तो सर अब हम इनके जो है सूखे चारे को दिखाते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है कि हम हमारे गौ माता को खिलाते क्या है। एकदम जरूरी। जी चलिए सर, फिर चलते हैं, हम थोड़ी सी गौ माता को दिखाते हुए चलते हैं। तो सर ये जो अभी हम देख पा रहे हैं ये सारे गौ सेवक हैं जी। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इनका सेवा भाव कैसा रहता है गाय के प्रति। सेवा भाव तो मैं यही कहूँगा, जो अपना छोड़ के जी आगे गौ माता के लिए आ जाए जी वही सेवक सेवा। जी जी और आज इनके अंदर वो भाव है, जी सभी के अंदर वो भाव है, जी जी जो उनके दर्द को समझते हैं, उनके भूख को समझते हैं, जी उनके प्यास को समझते हैं, और निरंतर प्रण प्राण से इन लोग लगे हैं। जी जी तो ये सेवा निस्वार्थ सेवा इनके अंदर है, जी और जो सदा रहे विद्यमान, गुरु से ही प्रार्थना करूंगा मैं, जी और निश्चित रूप से रहेगा। जो जी। किए हैं वही कर सकता है भाई साहब। जी और ये मूल में ये जो हमारे फूफा जी है, इनका नाम काशी राम यादव है, जी फूफा जी, और ये दीदी है जी रवीना दीदी। तो ये इन दोनों मेन यहाँ पर अभी देख रेख के कार्य में है। इनके सहयोग में जी ये सभी है, युवराज जी है जी ना, और ये बहन जो है अपना स्वामी जी की शिष्य है, जी और वो अभी निरंतर केसरी बहन जो है अपना सेवा में आ रही है, यथाशक्ति जो बनता है जी वो जी करते हैं। और ये है अपना छोटे जी जी महेंद्र जी, और ये हमारे फूफा जी, जो यहाँ के आभा को महसूस करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आदरणीय श्री लाला राम साहू जी जी और रिटायरमेंट प्रधान पाठक, जी जो अपने निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा के हेतु इस गौशाला पर पहुंचे हुए हैं। जी और मूल में यह जो कार्य है भाई साहब, जी जो सेवा का, वो 3 बजे रात्रि से चालू हो जाता है, जी जी जो निरंतर चलता है 10-11 बजे तक के। जी उसके बाद में कुछ विश्राम के बाद पुनः 3 बजे शाम से फिर जी से जारी हो जाता है, जी जो जी 7 से 8 बजे तक के, और यथाशक्ति कंटिन्यू चलते रहते हैं। जी रात्रि बिल्कुल में पूरा सर्चिंग का काम इनका है, जी फूफा जी का, जी जी जो अपना देखते रहते हैं। जी उठ करके गायों को कोई परेशानी तो नहीं है, जी कोई बिल्कुल फंसा तो नहीं है, कोई टंकी में गिरा तो नहीं है। जी यह जो चीज़ है वो पूर्ण रूप से एक वही कर सकता है जिसके अंदर सेवा भाव है। जी जी अंदर से फीलिंग आना Feeling चाहिए। आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको करना है वो बस। चीज़, अंदर से फीलिंग आना चाहिए, अपना भी मन लगना चाहिए, तब काम करने में जी, जी, जो मज़ा है तभी आपको जो सही जो सेवा भाव मिलना चाहिए वो मिल पाएगा। मिलेगा। जी जी जी। तो सर अगर हम यहाँ की बात करें, जो पशुओं को खिलाया जाता है कूटी, जैसे कि हम आप पीछे देख पा रहे हैं, तो इनका एक दिन में कितना जो है लग जाता है इनको। एक दिन में सभी को 7 से 8 कुंटल का कूटी लगता है। जी जी एक मतलब दोनों समझ में, सुबह शाम करके। सुबह शाम जी 7 से 8 मतलब लगता है। जी और वो उसके बाद वो दाना जो हम आपको दिखाया, जी बिल्कुल वो चीज़ डालते हैं उसमें। जी और इसी प्रकार से
लगातार यह जो सेवा चलते रहता है, क्योंकि भोजन उनको पर्याप्त मिलेगा, जी जी शरीर अच्छे रहेंगे। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए, तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से आप हमेशा गौ पालन करते चलिए और इनको भी लेके चलिएगा, क्योंकि इनको भी आपको नहीं छोड़ना है। तो हम जी नहीं बिल्कुल। छोड़ेंगे ना, सदगुरु नहीं छोड़ेंगे। जी जी भाई वो सब जो उसी को पकड़ता है जो जी उनके कार्य को करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो कर सके उन्हीं को हम लेके चलेंगे, ऐसा है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतने अच्छे गौ पालन कर रहे हैं, आगे करते रहिएगा और हमेशा जो है हम गौ माता की सेवा यहाँ पे देखते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि इन फ्यूचर में जब भी नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुँचे और इसी तरह की वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपको साधुवाद कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर गाय के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद सर।